Hello students, this is Praveen and you are watching my YouTube channel Physics a Step Ahead. सबसे पहले तो स्क्रीन पर जो तुम्हें प्रॉब्लम दिख रहा है, इस प्रॉब्लम को पॉज करके पहले अच्छे से पढ़ लो और समझने की कोशिश करो और बनाने की कोशिश करो और फिर इसके सॉल्यूशंस में चलो। देखो प्रॉब्लम कह रहा है कि एक सोप बबल है ना। ये एक सोप बबल है और तुम जानते हो सोप बबल एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है ना। इसमें दो इंटरफेस बन जाते हैं क्योंकि अंदर में भी गैस है और बाहर में भी गैस है, या दोनों जगह एयर है या एक जगह गैस एक जगह एयर है। तो गैस और ये लिक्विड इंटरफेस, फिर ये गैस और लिक्विड इंटरफेस, तो दो इंटरफेस बन गए। और कह रहा है कि इसके बाहर जो प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है ना। और इस सोप सॉल्यूशन का जो सरफेस टेंशन है वो दिया हुआ है सिग्मा, और इस सोप बबल का जो रेडियस है वो आर है, सपोज करो। अब कह रहा है कि इसको हीट सप्लाई किया गया है ना, स्लोली, है ना। तो इसका मोलर हीट की जो प्रोसेस यहां पर होगा, हीट सप्लाई का प्रोसेस है, इस प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी क्या है ना। और यहां पर जो गैस है अंदर में, उस गैस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है, ये गिवन है। तो इसका ये मतलब मत लगा लेना कि अंदर में प्रेशर कांस्टेंट है। ये या तो सीवी दिया रहता या सीपी दिया रहता, गैस का कोई एक दिया रहता, तो इसमें सीपी दे दिया, यानी हमको जो रिजल्ट्स लिखने हैं उसमें सीपी हम यूज कर सकते हैं। तो अब देखो यहां पर कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है और हम इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि इसका जो प्रेशर होगा गैस का, जो सोप बबल के अंदर इनक्लोज्ड है, वह प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में क्या डिफरेंस आएगा। तो हम जानते हैं इनसाइड का प्रेशर ज्यादा होता है, तो पी माइनस पी नॉट, दैट इज 4 सिग्मा अपॉन आर, है ना। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि प्रेशर जो होगा इनसाइड गैस, वो होगा इनसाइड सोप बबल, वो हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन आर, पी नॉट प्लस 4 सिग्मा अपॉन आर। तो एक ये कॉन्सेप्ट यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरी बात ये हम देख रहे हैं कि यहां पर हम गैस ले रहे हैं, है ना। तो ये जो गैस होगा वो आइडियल गैस की तरह ही बिहेव करेगा। PV इक्वल्स nRT यहां पर एप्लीकेबल होगा। और एक बात कि ये जो प्रोसेस है जिसका हमें मोलर हीट, स्पेसिफिक हीट निकालना है या मोलर हीट निकालना है, इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम लोग यहां इस्तेमाल करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म में, यानी dq इक्वल्स du प्लस dw, है ना। डिफरेंशियल हीट गिवन टू द सिस्टम, दैट इज इक्वल टू increase in internal energy of the gas, that is the differential increase, और ये डिफरेंशियल वर्क डन, है ना। और ये हम लोग जानते हैं, ये क्या लिखते हैं हम लोग, NCV dt प्लस, और इसको लिखेंगे PdV। और ये भी जानते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइंड होता है हीट गिवन टू द सिस्टम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर पर मोल, है ना। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, हीट गिवन टू अ सिस्टम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर पर मोल ऑफ द सिस्टम, है ना, यानी C इज dq अपॉन n dt। तो dq को क्या लिखेंगे,
एन सी डी टी, है ना, तो इट इज एन सी डी टी। तो यहां से हम लोग सी लिख सकते हैं और ये काफी पॉपुलर फॉर्मूला है, पी अपॉन एन इंटू डी वी डी टी। ये अगर जानते हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो इसको आगे से ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लेकिन यहां पर हम लोग इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि सीपी गिवन है, तो तुम्हें पता है सीपी माइनस सीवी होता है आर। तो यहां से हम लोग सीवी को मॉडिफाई करके लिखेंगे, तो लिखेंगे सीपी माइनस आर, सीवी इक्वल्स, है ना, सीपी माइनस आर प्लस पी अपॉन एन इंटू डीवी डी टी, है ना। तो ये जो रिजल्ट्स हैं जो अभी हम लोगों ने यहाँ देखा, यही कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। अब है कि हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे प्रोसीड करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि सी हमें फाइंड आउट करना है। ये गिवन है, हमने मॉडिफाई कर दिया, तो ये और ये गिवन है हमारा। और पी हो गया ये प्रेशर, जो कि वेरिएबल है इन जनरल, क्योंकि इन जनरल आर, जब जैसे जैसे हीट सप्लाई करेंगे इन जनरल आर बदल रहा है, आर बदलेगा तो पी बदलेगा, और पी बदल रहा है और आर बदलेगा तो वी भी बदलेगा, तो पी बदल रहा है, वी बदल रहा है, तो टी भी चेंज कर रहा है। सो इन जनरल ये चेंज कर रहा है, तो हमें निकालना है डीवी डी टी, है ना। तो चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये डीवी डी टी क्या होगा। तो यहां देखो डी डी टी ऑफ, और वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर, फिर हो जाएगा डी आर डी टी, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर डी टी। ये तो आया, लेकिन हमें डी आर डी टी चाहिए यहां पर इसको पुट करने के लिए, है ना। तो ये डी आर डी टी कितना होगा, ये हम कहां से निकालेंगे, तो इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमें रिजल्ट में डीवी डी टी चाहिए, सो इट इज बेटर टू टेक दिस एज अ होल, है ना। ये अगर हमारा इवेलुएट हो जाए तो अच्छी बात है। चलो देखते हैं हम लोग, तो पीवी इक्वल्स एनआरटी। अब प्रेशर कितना लिखेंगे हम लोग, पी नॉट प्लस 4 सिग्मा अपॉन आर इंटू वॉल्यूम क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू एन आर टी। अब यहां पर देखो इसमें भी आर इन्वॉल्व है, यहां भी आर इन्वॉल्व है, यहां टी। तो हम ऐसा करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डेरिवेटिव से बाहर करेंगे, तो इसको बाहर रखा 4/3 पाई आर क्यूब इनटू, और इसका करेंगे तो पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 4 सिग्मा कांस्टेंट है, और 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर इनटू डी आर, है ना, फिर प्लस। अब इस टर्म को बाहर रखेंगे, पी नॉट प्लस 4 सिग्मा अपॉन आर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हो गया 4/3 पाई, बाहर आर क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3r स्क्वायर और इंटू डी आर, और यहां पे हो गया ये एन आर डी टी, है ना। एन आर कॉन्स्टेंट है और टेम्परेचर का पार्शियल डी टी हो गया। अब यहां देखो इसमें हम लोग 4 यहां पर ये 3 कैंसिल हो गया, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और 4 पाई आर स्क्वायर यहां भी आ जाएगा, एक आर मैं यहां से कैंसिल कर देता हूं, तो ये आर स्क्वायर हो गया। तो हमने यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर को कॉमन कर लिया। अब यहां ध्यान दो, तो यहां क्या आ जाएगा, अगर मैंने 4 पाई आर स्क्वायर डी आर को कॉमन कर लिया, है ना, डी आर को भी कॉमन कर लिया, फिर से लिख दूं मैं, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर को कॉमन कर लिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर कॉमन हो गया, तो यहां लिखेंगे हम लोग पी नॉट प्लस 4 सिग्मा अपॉन आर, और यहां पर भी मैंने 4 पाई आर स्क्वायर डी आर को कॉमन कर लिया, तो लिखेंगे -4 सिग्मा बाय 3r, है ना। अब ये हो जाएगा हमारा एन आर डी टी, तो मैं यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर डी टी को कितना लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं एन आर अपॉन, ये यहां पर शिफ्ट कर दे रहे हैं, डी टी को इधर शिफ्ट कर दिया था, तो ये हो गया हमारा
पी नॉट प्लस, अच्छा 4 सिग्मा बाय आर कॉमन कर लिया, तो यहां हो गया 1 माइनस 1/3 यानी 2/3, तो ये हो गया एन आर अपॉन पी नॉट प्लस 8 सिग्मा अपॉन 3r, है ना। और ये जो टर्म देख रहे हो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, यह टर्म है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर डी टी, ये टर्म है हमारा डीवी डी टी, है ना। तो ये डीवी डी टी, तो हमने इस तरह से डीवी डी टी फाइंड आउट कर लिया। अब देखो अपना डीवी डी टी फाइंड आउट हो गया और हमें क्या चाहिए, मोलर हीट कैपेसिटी। तो अब ये हम बड़े अच्छे से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, तो चलो अब देखो यहां पर C इक्वल्स क्या लिखेंगे, Cp माइनस आर प्लस P बाय एन डीवी डी टी। Cp माइनस आर प्लस P बाय एन इंटू, और डीवी डी टी हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया है, ये आया है एन आर अपॉन पी नॉट प्लस 8 सिग्मा बाई 3r, तो ये हो गया पी नॉट प्लस 8 सिग्मा बाई 3r, है ना। फिर यहाँ या n से n कैंसिल आउट हो गया और ये हो जाएगा Cp माइनस आर प्लस P, P इज द प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, तो ये हो जाएगा P नॉट प्लस 4 सिग्मा अपॉन आर इंटू आर बाय, और ये हो जाएगा P नॉट प्लस 8 सिग्मा अपॉन 3r, है ना। तो अब यहां देखो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं Cp माइनस, उसको प्लस आर करो, कॉमन कर लेते हैं, यहां भी आ रहे यहां भी आ रहे, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहां पर P नॉट प्लस 4 सिग्मा अपॉन आर अपॉन P नॉट प्लस 8 सिग्मा अपॉन 3r माइनस 1, है ना। और इसको हम लोग रीएडजस्ट कर दे तो Cp प्लस आर इंटू, अब यहां देखो इसको रीएडजस्ट, पहले इसको यहां पर यह -1 है तो इसको ऊपर शिफ्ट अगर करते हैं हम लोग, तो ये P नॉट और P नॉट कैंसिल हो जाएगा और यहां हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन आर, कॉमन कर लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये हो गया 2/3, है ना। और डिनोमिनेटर में हो गया ये P नॉट 3r, है ना, रीएडजस्ट कर रहे हैं 8 सिग्मा अपॉन 3r। अब यहां देखो ये कितना हो गया, Cp प्लस आर इंटू 4 सिग्मा बाय 3r, है ना, ये 1/3 हो जाएगा, और ये हो गया 3P नॉट आर प्लस 8 सिग्मा अपॉन 3r, तो ये 3r हमारा कैंसिल हो गया, है ना। और इस रिजल्ट को हम लोग अगर लिखें तो हम लोग लिखेंगे कि C कितना आएगा, Cp प्लस आर इंटू ये 3r कैंसिल, 4 सिग्मा अपॉन 3P नॉट आर प्लस 8 सिग्मा, है ना। ये हमारा रिजल्ट हो गया, है ना। सो दिस इज द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस हेयर, है ना। अब देखो इस प्रॉब्लम में क्या खास बात थी, इस प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम है कि हम लोग कैसे जो वेरिएबल्स हैं उसको एडजस्ट करते हैं, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।